बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ में मुहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी साहब से आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मुनफरिद टॉपिक पर बात करनी है। और ये मुनफरिद इस वजह से है ये क्योंकि ये उन ख़वातीन के हवाले से है जो रूहानी तौर पर मिराज पर होती हैं। इन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है इबादत की वजह से। इनकी दुआएँ बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं उनको भी माली फ़ायदे होते हैं, वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ज़िंदगी पे मस्बत असरात उनके मरतब होते हैं। तो वो कौन-सी ऐसी ख़वातीन हैं, उनके नाम भी सर बताएँगे, उनके बुरूज भी सर बताएँगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। आपकी मोहब्बत है दानिश। और आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से मेजॉरिटी जो ख़वातीन होती हैं उनकी अल्लाह के साथ क़ुरबत और नज़दीकी बेशुमार होती है। बेशक। और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम मर्द हज़रात भी, लेकिन मर्दों का ये होता है कि वो थोड़ा-सा काम में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं जी, और अपने फ़राइज़ तो पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन ख़वातीन के पास स्पेशली तौर के ऊपर वो ख़वातीन जो कि घर में होती हैं, जी, उनके पास थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा होता है, फ़राग़त ज़्यादा होती है। तो वो फ़राइज़ के बाद जो है काफ़ी हद तक ऐसी इबादत या ऐसे वज़ाइफ़ भी कर रही होती हैं, जी, जिससे उनकी रूहानियत जो है मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। या उनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी होती है कि अगर वो किसी को कोई बात कह दें या किसी को कोई दुआ दे दें, तो जी, उस एतबार से उनकी दुआ लग जाती है। जी, और स्पेशली तौर के ऊपर जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसी फ़ीमेल्स हैं, आपकी रिश्तेदारों में ऐसी फ़ीमेल्स हैं, आपके सोशल सर्कल में इस तरह की ख़वातीन हैं, जिनका ज़ोडिक साइन ये बनता है और उनके नाम के अल्फ़ाबेट जो हैं वो इन बुरूज से शुरू होते हैं, जो कि मैं बताऊँगा। जी, अगर उनसे इन अल्फ़ाबेट से नाम भी शुरू होते हैं, तो तब भी आपको उनको अपने लिए दुआ का ज़रूर कहना चाहिए, जी, कि उनकी दुआएँ जो हैं बड़ी जल्दी सुनी जाती हैं। उनकी अल्फ़ाज़ में एक तो रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, फिर उनकी नीयत जो है वो बड़ी मुख़लिसाना होती है, जी, कि वो अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना जानते हैं। जी, वो अपनी ज़ात से लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचाना है, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर, रूहानी तौर के ऊपर। और असल चीज़ होती है आपकी नीयत, जी, कि आप किसी के लिए अगर दुआ दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, तो उसमें आपकी नीयत काउंट होती है कि वो आप बिल्कुल। कितनी मुख़लिसाना तौर के ऊपर उसको आप ब्लेस्ड कर रहे हैं या दुआ जी, दे रहे हैं, या उसके बारे में आप अच्छा गुमान कर रहे हैं। जी, तो इस एतबार से इन ज़ोडिक साइन से रिलेटेड फ़ीमेल्स और इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हुए नाम, स्पेशली जी, हमारी जो बहनें हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये ब्लेसिंग्स रखी हैं कि उनकी नीयत में मुस्बत गुमान होता है। जी, उनकी नीयत में अल्लाह के साथ स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्शन बड़ा मज़बूत होता है। जी, बेशक आपको वो ज़ाहिरी तौर के ऊपर ना फ़ील हो रहा जी, हो, लेकिन जब भी वो खलवत में होती हैं, जब भी वो तन्हाई में होती हैं, अल्लाह के साथ उनके राज़ो नियाज़ बेशुमार चल रहे होते हैं। जी, तो उनका जो राज़ो नियाज़ का तरीका है अल्लाह के साथ, वो एक बहुत ही अलग लेवल का होता है। जी, तो इस लिहाज से आप उनको अपने लिए दुआ का बोल सकते हैं। जी, आप उनके ज़ाहिरी तौर के ऊपर चीज़ों पे ना जाएँ, सिर्फ़ आप उनको अपने लिए दुआ का बोल दें, वो बाकी उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका काम है, उनका और अल्लाह का मामला है। आपकी दुआ जो है वो इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। इंशाअल्लाह। तो इस एतबार से इसमें जो मेरे पास ज़ोडिक साइन्स आते हैं, इसमें वो ज़ोडिक साइन जो कि ऐसी फ़ीमेल्स जो कि ताल्लुक़ रखती हैं टॉरस के साथ, बुर्ज जी, सौर के साथ। जी, बुर्ज सौर वाली जो फ़ीमेल्स हैं, उनकी अ, ज़हन में, सोच में मोहब्बत है, मिलनसारी है, स्पिरिचुअलिटी है और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना और ब्लेसिंग्स हैं। जी, तो इनके अंदर रूहानियत जो है वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मेराज की होती है। ठीक। फिर उसके बाद अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर बुर्ज सरदार। जी, कैंसेरियंस वाली जो फ़ीमेल्स हैं, उनके अंदर एसार, जज़्बा एहसास बहुत ज़्यादा होता है। जी, और उनकी ज़िंदगी में कोई भी शख़्स अगर रैंडम भी कोई आ रहा है और वो दुआ का बोल रहा है या कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ माँग रहा है जो कि उनके पास मौजूद है, तो वो अपना फ़ायदा नहीं देखेंगी, वो उसको दे देंगी। तो जी, इनके अंदर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, इनके अंदर अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना बेशुमार होता है। जी, तो इस एतबार से ये सेकंड ज़ोडिक साइन है जो कि कैंसर बुर्ज सरदार। जी, अब इसी कैटेगरी में जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, ये आएगा पाइसेस बुर्ज हौत। जी, पाइसेस वाली जो ख़वातीन हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा रखना, खूबसूरत रखना और अपनी शख्सियत में किसी न किसी तौर पे मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह के साथ एक रब्त जो है बड़ा मज़बूत होता है। फिर उसके जी, बाद इनकी नेचर में भलाई होती है, एहसास होता है, चैरिटी के काम ये बेशुमार कर रही होती हैं। तो जी, ये 3 ज़ोडिक साइन्स हैं, जिसमें टॉरस है, कैंसर है और पाइसेस है। जी, अब नामों के अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए तो इसमें जो हमारी फ़ीमेल्स बहनें हैं, ऐसी ख़वातीन जिनका नाम शुरू होता है हरफ़ बे के साथ, जी, हरफ़ वाव के साथ, जी, जैसे कि बदरुन्निसा है, बल्कीस है और बिन्ते हव्वा है, या फिर वाव के साथ, जी, जैसे कि वर्दा है और वानिया है
फिर जो अगला हरूफ आ जाता है वो आता है हरफ हे। जी जैसे कि हरफ हे से अगर हैं हमना है, हानिया है, हिना है, तो इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी इसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं नामों के, वो फिर आएँगे हरफ दाल और हरफ चे। जी यानी कि दाल से अगर किसी का नाम शुरू हो रहा है, दानिया या कोई और नाम जो कि डी से स्टार्ट होता हो, जी और या फिर इंग्लिश में सीएच से, या फिर उर्दू में हरफ चे से, जी क्योंकि वो नाम बड़े चंद एक होते हैं, बड़े मखसूस होते हैं। तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं कि जिन ख़वातीन के नाम इन हरूफ से शुरू होते होंगे, आप उनको अपने लिए दुआ का बोल सकते हैं। जी आप उनकी मदद हासिल कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं, जी उनकी कही हुई बात आपके हक़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी होता है। जी तो इस एतबार से ये सेकंड ज़ोडिक साइन है जो कि कैंसर बुर्ज सरदार। जी अब इसी कैटेगरी में जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है ये आएगा पाइसेस बुर्ज हौत। जी स्पाइसेस वाली जो ख़वातीन हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा रखना, खूबसूरत रखना, और अपनी शख्सियत में किसी न किसी तौर पे मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह के साथ एक रब्त जो है बड़ा मज़बूत होता है। फिर उसके जी बाद इनकी नेचर में भलाई होती है, एहसास होता है, चैरिटी के काम ये बेशुमार कर रही होती हैं। तो जी ये 3 ज़ोडिक साइन्स हैं, जिसमें टॉरस है, कैंसर है और पाइसेस है। जी अब नामों के अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए तो इसमें जो हमारी फ़ीमेल्स बहनें हैं, ऐसी ख़वातीन जिनका नाम शुरू होता है हरफ़ बे के साथ, जी हरफ़ वाव के साथ, जी जैसे कि बदरुन्निसा है, बल्कीस है और बिन्ते हव्वा है, या फिर वाव के साथ, जी जैसे कि वर्दा है और वानिया है। फिर जो अगला हरूफ आ जाता है वो आता है हरफ़ हे। जी जैसे कि हरफ हे से अगर हैं हमना है, हानिया है, हिना है, तो इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी इसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं नामों के, वो फिर आएँगे हरफ दाल और हरफ चे। जी यानी कि दाल से अगर किसी का नाम शुरू हो रहा है, दानिया या कोई और नाम जो कि डी से स्टार्ट होता हो, जी और या फिर इंग्लिश में सीएच से, या फिर उर्दू में हरफ चे से, जी क्योंकि वो नाम बड़े चंद एक होते हैं, बड़े मखसूस होते हैं। तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं कि जिन ख़वातीन के नाम इन हरूफ से शुरू होते होंगे, आप उनको अपने लिए दुआ का बोल सकते हैं। जी आप उनकी मदद हासिल कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं, जी उनकी कही हुई बात आपके हक़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। उनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा रखना, खूबसूरत रखना, और अपनी शख्सियत में किसी न किसी तौर पे मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह के साथ एक रब्त जो है बड़ा मज़बूत होता है। फिर उसके जी बाद इनकी नेचर में भलाई होती है, एहसास होता है, चैरिटी के काम ये बेशुमार कर रही होती हैं। तो जी ये 3 ज़ोडिक साइन्स हैं, जिसमें टॉरस है, कैंसर है और पाइसेस है। जी अब नामों के अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए तो इसमें जो हमारी फ़ीमेल्स बहनें हैं, ऐसी ख़वातीन जिनका नाम शुरू होता है हरफ़ बे के साथ, जी हरफ़ वाव के साथ, जी जैसे कि बदरुन्निसा है, बल्कीस है और बिन्ते हव्वा है, या फिर वाव के साथ, जी जैसे कि वर्दा है और वानिया है। फिर जो अगला हरूफ आ जाता है वो आता है हरफ हे। जी जैसे कि हरफ हे से अगर हैं हमना है, हानिया है, हिना है, तो इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी इसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं नामों के, वो फिर आएँगे हरफ दाल और हरफ चे। जी यानी कि दाल से अगर किसी का नाम शुरू हो रहा है, दानिया या कोई और नाम जो कि डी से स्टार्ट होता हो, जी और या फिर इंग्लिश में सीएच से, या फिर उर्दू में हरफ चे से, जी क्योंकि वो नाम बड़े चंद एक होते हैं, बड़े मखसूस होते हैं। तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं कि जिन ख़वातीन के नाम इन हरूफ से शुरू होते होंगे, आप उनको अपने लिए दुआ का बोल सकते हैं। जी आप उनकी मदद हासिल कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं, जी उनकी कही हुई बात आपके हक़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इसमाइल, कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतने दिलचस्प टॉपिक पर आपने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली इंशाल्लाह। वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया।